दोस्तों, अगर आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाते हो और आपको लगता है कि आप जितना इस्तेमाल करते हो उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। क्योंकि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरआई ने एक ऐसा नया प्रस्ताव दिया है जो करोड़ों मोबाइल यूजर की जेब पर सीधे असर डालेगा। जी हाँ दोस्तों, अब टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे सस्ते प्लान लाने पड़ सकते हैं जिनमें सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात, इनमें आपको जबरदस्ती डेटा के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। अब जरा सोचिए, आज के समय में ज्यादातर लोगों को 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी डेटा रोज मिलता है, लेकिन क्या हर कोई डेटा इस्तेमाल करता है? नहीं करता। खासकर हमारे घर के बुजुर्ग या फिर वो लोग जो सिर्फ कॉल करने और मैसेज भेजने के लिए फोन रखते हैं, उनके लिए जो ये डेटा है बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा पैकेज खरीदना पड़ता है और यही सबसे बड़ी समस्या है आज की। टीआरएआई ने इसी समस्या को समझा है अब और उसने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि यूजर्स को सही मायनों में ऑप्शन मिल सके। दोस्तों, जो ये नया नियम आने वाला है इसकी सिर्फ एक ही सोच है, जो इस्तेमाल करो उसी का पैसा दो। अब तक क्या हो रहा था, टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्लान में डेटा को अनिवार्य रूप से जोड़ देती थी। चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, उसमें डेटा ऐड मिलता ही है आपको, कोई भी रिचार्ज प्लान ले लो। और यही वजह है कि जो लोग सिर्फ कॉल करना चाहते हैं, उन्हें भी 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब टीआरआई ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब हर टेलीकॉम कंपनी को हर वैलिडिटी पीरियड के लिए, जैसे 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन, एक अलग से वॉइस प्लस एसएमएस ओनली वाला प्लान लाना होगा। यानी अगर अभी कोई कंपनी 28 दिन का डेटा वाला प्लान देती है, तो उसे उसी वैलिडिटी में एक बिना डेटा वाला प्लान भी देना पड़ेगा अब। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्लान की कीमत काफी कम रखनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीआरएआई का कहना है कि अगर डेटा हटा दिया जाता है तो प्लान की कीमत भी उसी अनुपात में घटनी चाहिए, यानी सीधा फायदा ग्राहक को मिले। अब जरा इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप अभी 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो, जिसमें आपको कॉल, डेटा, एसएमएस सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपको डेटा की जरूरत नहीं है, आप कीपैड फोन चलाते हो, तो नया नियम लागू होने के बाद आपको शायद 120 रुपए से 150 रुपए में वही कॉल और एसएमएस मिल जाए। अब सोचिए, अगर हर महीने 150 रुपए हमारे बचते हैं तो साल भर में कितनी बड़ी रकम बचेगी। यही वजह है कि ये फैसला खासकर बुजुर्गों, ग्रामीण इलाकों के लोगों और कम डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, टीआरआई ने ये भी माना है कि पहले भी कंपनियों को ऐसा प्लान लाने के लिए कहा गया था, लेकिन मार्केट में ऐसे ऑप्शन बहुत कम है और जो भी है वो इतने सस्ते नहीं है जितने होने चाहिए। यानी कंपनियों ने नियम तो मान लिया, लेकिन ग्राहकों को असली फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब टीआरएआई सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अब कंपनी को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में सस्ते प्लान देने होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये मोबाइल रिचार्ज इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है। टीआरआई ने सभी स्टॉक होल्डर यानी कंपनियों, एक्सपर्ट्स और आम जनता से भी फीडबैक मांगा है। ये कंसल्टेशन प्रोसेस 28 अप्रैल तक चलेगी। यानी अभी ये नियम जो है फाइनल नहीं बना है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में आपको नए सस्ते प्लान देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो स्मार्टफोन तो रखते हैं लेकिन इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग या फिर वे लोग जो सिर्फ कॉल और ओटीपी के लिए फोन रखते हैं। इन सभी को अब महंगा डेटा प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये फैसला उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो 2 सिम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि एक सिम तो सिर्फ कॉल के लिए रखते हैं, लेकिन उन्हें भी डेटा वाला प्लान लेना पड़ता है। अब वो सस्ता वॉइस प्लान लेकर पैसे बचा पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो ये कदम डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाएगा, क्योंकि जब लोगों की उनकी जरूरत के हिसाब से प्लान मिलेंगे तो वे ज्यादा संतुष्ट होंगे और टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी। ट्राई का साफ मानना है कि कस्टमर को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे ऑप्शन दिए जाने चाहिए और यही दोस्तों असली कंज्यूमर राइट है। अब आगे क्या हो सकता है देखो, अगर ये नियम लागू हो जाता है
तो कंपनियों को अपने मौजूदा प्लान्स में बदलाव करना पड़ेगा। नए प्लान लॉन्च करने पड़ेंगे और शायद कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटा अपडेट नहीं है, एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आपको हर महीने पैसे बचाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप भी ऐसे प्लान का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें सिर्फ़ कॉल और एसएमएस हो, तो अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब दोस्तों कुछ बोनस टिप्स जान लीजिए। अगर आप सिम रखते हो या स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हो, तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर दोस्तों ये नियम लागू होता है, तो रिचार्ज करने से पहले हमेशा प्लान को अच्छे से कंपेयर करिए, क्योंकि कई बार कंपनियाँ नए प्लान में कंडीशन भी जोड़ देती है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके घर में बुजुर्ग है, तो उनके लिए अलग से सस्ता वॉइस प्लान ज़रूर चुनें, इससे हर महीने अच्छी बचत होगी। तीसरी चीज़ है, हमेशा अपने मोबाइल ऐप या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ही रिचार्ज करिए, ताकि आपको सभी नई प्लान की सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन-सी कंपनी का सिम यूज़ करते हो और क्या आप भी सिर्फ़ कॉल वाला सस्ता प्लान लेना चाहोगे या आपको डेटा ज़रूरी लगता है? अगर दोस्तों ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी खबरें इस चैनल पर रोज़ आती है, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।